दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र में रोज कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। ऐसी अघटित घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए ऐसी हो रही है और इन्हीं घटनाओं को मीडिया आपके सामने ला रहा है। खास करके कुछ ऐसे जिले जिनसे संपर्क होने पर या जिनके संपर्कित होने पर अन्य जिलों में ऐसी घटनाएं घटती है। बीड़, स्पेशली बीड़, और जहां पर किसी की हत्या हो गई, किसी की हत्या करवाई गई, जहां फिरौती मांगी गई, ये सारी घटनाएं बार बार सामने आती है और एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या महाराष्ट्र में कानून का राज है? क्या देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे मुख्यमंत्री या अच्छा गृह मंत्री साबित हो रहे हैं? नासिक में जिस तरह से घटनाएं हुई उसके बाद नासिक की पुलिस हरकत में आ गई और जितने भी गुनहगार हैं उनको नासिक की पुलिस दुनिया के सामने सरेआम बदनाम करने लगी। बीड़, नासिक और हाल ही में हुई फलटन की घटना जिसमें एक डॉक्टर महिला की आत्महत्या की घटना हुई, जिसके कारण महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया सारे के सारे भीड़ जमा कर इकट्ठा हो गए हैं। मैं इस भीड़ में, इस चक्कर में महाराष्ट्र में असल में क्या हो रहा है यह बताने आया हूं। दरअसल बात कौन सी बतानी चाहिए। रोज एक जिले में भी कोई घटना होती है तो, या मुंबई में ज्यादा होती है तो 40 दिन भर में 40 घटनाएं घटेगी और इसके कारण महाराष्ट्र खराब हुआ है ऐसे नहीं बोला जा सकता। लेकिन जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसको समझ लेना आवश्यक है। इसलिए मैं आज आपको हथकंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, इस नीति से आंकड़ों के साथ कुछ दिखाने वाला हूं। असल में महाराष्ट्र विकसित हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि उसको आपके सामने लाना आवश्यक है। पहले कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले महाराष्ट्र में बना समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, जिसके ऊपर से नागपुर से मुंबई तक का सफर, विदर्भ से मुंबई तक का सफर जो 16, 18, 19 घंटे में होता था वो अब सिर्फ 8 घंटे में होने लगा है। अब वहां से भी कई कनेक्टिविटी वाड़वन पोर्ट पे बढ़ रही है, बदलापुर से लेके पनवेल तक की बढ़ रही है और पनवेल से सीधा मुंबई में आने के लिए अटल सेतु भी बना है। साथ ही साथ बना है कोस्टल रोड। ये बातें हुई मुंबई की। पुणे से मुंबई तक आने के लिए जो एक्सप्रेस हाईवे था उसमें भी मिसिंग लेन बनाया गया है जो काफी अच्छी तरह से चल रहा है। मुंबई की मेट्रो, पुणे की मेट्रो, नागपुर की मेट्रो, कितने प्रोजेक्ट बताऊं। नगर से लेके बीड़ तक का रेलवे ट्रैक पूरा हो चुका है और उस पर रेलवे भी अब चलने लगी है। लेकिन इन बातों को दिखाते दिखाते कुछ संख्याओं की बातें भी सुन लेना आवश्यक है। देश में क्या चल रहा है ये पहले देखते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में इसे क्या मिला है ये बाद में देखेंगे। पूरे देश में आज लगभग 793 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आंकड़े आप देख सकते हैं, 793 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनकी कीमत लगभग जब शुरू किए गए थे तब उनकी कीमत थी 25,32,002 करोड़ रुपए, लेकिन सुधारित कीमत उसकी हो गई 30,62,204 करोड़ रुपए। अब तक इन 793 प्रोजेक्ट पर खर्चा हो चुका है 15,85,492 करोड़ रुपए। लगभग 51% से भी अधिक खर्चा प्रोजेक्ट पर हो चुका है। सबसे अधिक खर्चा जिस चीज पर हो रहा है वो है 4.98 लाख करोड़ रुपए, वो ऊर्जा और पेट्रोलियम में हो रहा है। सोचिए ऊर्जा और पेट्रोलियम में कितनी बढ़त हासिल कर रहा है देश। अब जबकि इन बातों पर हम ध्यान देते हैं तो पूरे भारतवर्ष में किन राज्यों में प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं ये देख लेना भी आवश्यक है। अगर हम गुजरात में सारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं ये बात करें
तो गुजरात में लगभग 74 प्रोजेक्ट्स नए चल रहे हैं और जिसपे खर्चा आ रहा है 4,01,353 करोड़ रुपए। राजस्थान की अगर बात करें तो 56 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें खर्चा हो रहा है 2,14,933 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 109 प्रोजेक्ट्स, जिस पर खर्चा हो रहा है 4,25,549 करोड़। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 61 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें खर्चा हो रहा है 2,48,848 करोड़ रुपए। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो सिर्फ 19 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1,14,475 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। आंकड़े अगर ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र को मैं अभी बोल्ड करके दिखा रहा हूं, जिसमें 109 प्रोजेक्ट्स जो सबसे अधिक है और 4,25,549 करोड़ जो रकम भी सबसे अधिक है। गुजरात से भी अधिक प्रोजेक्ट, गुजरात से भी अधिक पैसा महाराष्ट्र में खर्चा हो रहा है। आ रही है बात समझ में? मैं आपको इन प्रोजेक्ट्स को जरा अच्छी तरह से कहां पर महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहे हैं ये दिखा रहा हूं। रेलवे के लगभग 34 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग लाइनें बिछाने का काम, मेट्रो का काम, लाइनों का डबल करने का काम, ट्रिपल करने का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, सब कुछ चल रहा है जिसमें राज्य सरकार अपना आधा हिस्सा दे रही है। अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, नागरिक वाहतुक की बात की जाए तो 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सिंचन और पेयजल की अगर बात करें तो 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तेल एवं रासायनिक वायु के 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऊर्जा और विद्युत की अगर बात की जाए तो 3 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बंदरें मतलब बंदरगाह और जलवाहतुक की बात करें तो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अन्य छोटे मोटे 38 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में चल रहे हैं। तो इतने प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में चल रहे हैं, महाराष्ट्र विकसित हो रहा है। लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र में भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स पर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र गतिमान हो रहा है। महाराष्ट्र में रोड ट्रांसपोर्ट के बढ़ने के कारण इंडस्ट्री बढ़ रही है। कई नई नई कंपनियां अलग अलग शहरों में आ रही है। नागपुर में कई विदेशी कंपनियां आ रही है। टोयोटा का 4 व्हीलर का एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाजीनगर में हो रहा है। अथेर का एक प्रोजेक्ट संभाजीनगर में हो रहा है। पुणे मुंबई में तो न जाने कितने प्रोडक्ट्स आ ही रहे हैं। सोलापुर जैसे शहर में कुंभारी जैसे छोटे से कस्बे को लगकर एक बड़ा आईटी प्रोजेक्ट आ रहा है। नासिक में आईटी बढ़ रहा है। इन चीजों को बताना है या छोटी मोटी होने वाली क्राइम वाली घटनाओं को बताकर महाराष्ट्र को बदनाम करना है, बस तय महाराष्ट्र की जनता को करना है। नमस्ते।